दोस्तों, क्या ईरान के हालिया बॉर्डर ऑपरेशन ने पाकिस्तान को कूटनीतिक तौर पर घेरना शुरू कर दिया है? और क्या इस पूरे घटनाक्रम से क्षेत्र राजनीति पर बड़ा बदलाव आने वाला है? पाकिस्तान चला तो था ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता करवाने, लेकिन अपने ही देश का नुकसान वह करवा चुका है। पहले भारत ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से निशाना बनाया। इसके बाद तालिबान ने पाकिस्तान को ठोका और अब ईरान ने भी पाकिस्तान के ऊपर बड़ी कार्रवाई कर दी है। इतना ही नहीं, ईरान ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर भी बड़े आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि आसिम मुनीर डबल गेम खेल रहे हैं। दरअसल हाल ही में ईरान ने पाकिस्तान से लगे अपने बॉर्डर इलाके में एक बड़ा सुरक्षा ऑपरेशन चलाया है। इस ऑपरेशन में ईरानी सुरक्षा बलों ने कुछ आतंकियों को मार गिराने का दावा किया है। ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार ये आतंकी पाकिस्तान की तरफ से सीमा पार करके ईरान में घुसे थे और किसी बड़ी कार्रवाई की तैयारी में थे। खास बात यह है कि इस बार ईरान ने इस पूरे मामले को सार्वजनिक रूप से सामने रखा और सीधे तौर पर पाकिस्तान का नाम लिया, जो पहले कम ही देखने को मिलता था। यह ऑपरेशन ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत के रिस्क इलाके के पास हुआ, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान से जुड़ा हुआ है। यह क्षेत्र लंबे समय से संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि यहाँ सीमा पार गतिविधियां और उग्रवादी हमले पहले भी होते रहे हैं। ईरान ने जिस संगठन को निशाना बनाया उसे वह जैश अल अदल कहता है। ये एक उग्रवादी समूह है जो मुख्य रूप से ईरान के इस इलाके में सक्रिय रहता है। ईरान का आरोप है कि यह संगठन पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करता है, यानी वहां से आता है, हमला करता है और फिर वापस लौट जाता है। हालांकि पाकिस्तान इन आरोपों को अक्सर खारिज करता रहा है, लेकिन इस बार ईरान ने खुलकर यह बात कही है, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में तनाव साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अब इस पूरे मामले में एक और दिलचस्प पहलू सामने आया है। ईरान ने उसी दिन अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के विदेश मंत्री से बातचीत भी की। दोनों देशों के बीच फोन पर चर्चा हुई, जिसमें क्षेत्रीय हालात और आपसी संबंधों पर बात की गई। ये बातचीत ऐसे समय पर हुई जब ईरान ने पाकिस्तान से जुड़े आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की थी, इसीलिए इसकी टाइमिंग काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि जिस तरह के उग्रवादी समूह ईरान को परेशान करते हैं, उसी तरह के कुछ समूह अफगानिस्तान में तालिबान के लिए भी चुनौती बने हुए हैं। ऐसे में ईरान और तालिबान के हित कुछ मामलों में एक जैसे हो सकते हैं। यही कारण है कि दोनों देश आपस में संपर्क बढ़ाते नजर आ रहे हैं। अब अगर हम पाकिस्तान की स्थिति को देखें तो वह इस समय अपने लगभग सभी पड़ोसियों के साथ मुश्किल रिश्तों का सामना कर रहा है। भारत के साथ पहले से ही तनावपूर्ण संबंध है। अफगानिस्तान के साथ भी कई मुद्दों को लेकर टकराव देखने को मिला है और अब ईरान के साथ भी हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान पर एक तरह का कूटनीतिक दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्थिति डिप्लोमेटिक आइसोलेशन यानी कूटनीतिक अलगाव की ओर इशारा कर सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि पाकिस्तान पूरी तरह अकेला हो गया है, लेकिन उसके लिए क्षेत्र स्तर पर संतुलन बनाए रखना मुश्किल होता जा रहा है। भरोसे की कमी भी एक बड़ा कारण बनती जा रही है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम में जैश अल अदल जैसे संगठनों की भूमिका को भी समझना जरूरी है। ये समूह खुद को एक खास समुदाय के हितों के लिए लड़ने वाला बताता है, यानी कि मुस्लिम, लेकिन ईरान इसे आतंकी संगठन मानता है। इस संगठन की गतिविधियों की वजह से पहले भी ईरान और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ चुका है। यहां तक कि 2024 में ईरान ने सीमा पार हमले भी किए थे और पाकिस्तान को चेतावनी भी दी थी। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस इलाके में अलग अलग उग्रवादी समूह सक्रिय हैं, जिनके लक्ष्य और विचारधाराएं अलग अलग हैं। कुछ समूह पाकिस्तान के खिलाफ हैं तो कुछ ईरान के खिलाफ, लेकिन इन सबकी मौजूदगी से पूरे क्षेत्र में अस्थिरता बनी रहती है। ईरान और तालिबान के बीच बढ़ती बातचीत को भी इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड देश है, यानी उसके पास समुद्र का सीधा रास्ता नहीं है। ऐसे में उसे व्यापार और संपर्क के लिए ईरान या पाकिस्तान जैसे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसीलिए वह दोनों देशों के साथ संबंध बनाए रखना चाहता है, लेकिन साथ ही अपनी स्वतंत्र भूमिका भी दिखाना चाहता है। कुल मिलाकर यह पूरा घटनाक्रम सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन तक सीमित नहीं है। ये क्षेत्र राजनीति, सुरक्षा चिंताएं और देशों के बीच बदलते रिश्तों की एक बड़ी तस्वीर दिखाता है। साथ ही जिस तरह से ईरान ने पाकिस्तान का नाम लिया है, उससे यह भी पता लगता है कि जिस तरह की मध्यस्थता पाकिस्तान करवा रहा है, उससे भी ईरान कुछ खास संतुष्ट नहीं है। आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि क्या ईरान और पाकिस्तान अपने रिश्तों को संभाल पाते हैं या तनाव और बढ़ता है। बहरहाल इस पूरी खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। डेली
ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।